माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पलवीराज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है बुधवार और सुबह का 5 बज रहा है और सुबह का मौसम भी बहुत ही अच्छा आज किया हुआ था, बादल बादल। तो मैं यहाँ पे सुबह उठकर सीधे काम में लग गई हूँ। अपना जो रोज़ का डेली रूटीन है हम लोग का कि उठकर अपना जो भी डेली का काम है वही करती हूँ। मैं पहले अपना कुछ काम क्लियर कर ली थी, जैसे कि बेड झाड़ना हो गया, फ्रेश हो चुकी थी। और साथ में मेरी बेटी भी यहाँ पे उठ गई थी, तो वो भी ब्रश व्रश कर रही थी। मैं उनको भी उठा देती हूँ। बच्चा को भी आदत डाल लेना चाहिए कि सुबह उठना सही होता है, बच्चा के लिए भी माइंड फ्रेश रहता है। थोड़ा सा पढ़ने उड़ने में भी एनर्जी रहता है। अगर सुबह उठकर टाइम से रेडी हो जाती हैं तो कुछ उनका भी जो भी रीड में याद वाद करने के लिए रह जाता है, तो याद वाद कर लेती हैं। तो ब्रश करके नहाने चली गई थी और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ पूरे घर में। और घर में अच्छा खासा झाड़ू भी लगाने में समय लग जाता है, क्योंकि दोनों छोटे ही बच्चे हैं, तो बच्चा का घर खुद में ही मैसी रहता है। सुबह मैं जब उठूँगी, सुबह के उठने के बाद 10 बजे तक घर का हर एक हुलिया ठीक करने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही ठीक करके आप फ्री हो तो फिर से वही है कि गंदा होना चालू हो जाता है, क्योंकि छोटा सा बाबू है, इधर गिराता है उधर गिराता है। और सामने में आपको बोरा का जो अनाज दिख रहा है उसमें चावल है। तो मैं वीडियो में नहीं ऐड की हूँ कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे गांव मंगलवार के दिन, वो गांव गए हुए थे और बुधवार के दिन सुबह में ही यहाँ पे आ गए थे। सुबह में जस्ट वो आए थे, मैं उनके आने के बाद ही गेट खोली थी, जगी हुई थी। वो 4:40 या जो भी 4:48 के आसपास वो आ गए थे। उनके आने के बाद ही मैं जगी हुई थी। और यहाँ पे साथ में ही कपड़ा भी धुलने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि सब काम एक साथ होते रहे धीरे धीरे तो सही रहता है। सुबह का काम ही भागम दौड़ का काम होता है। सोचती हूँ कि बेटी के जाने से पहले कुछ काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे कपड़े डाल के सीधे मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। और गेट पे भी पानी डाल दी हूँ, गेट पे पानी डाल दी हूँ और पीछे भी धो दी हूँ। तो मेरे यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, चावल लेने के लिए ही गए थे और कुछ उनका अपना DL वहाँ पे गांव पे ही आया हुआ था, तो वो भी लेने के लिए गए हुए थे। तो चावल भी साथ में लेकर आ गए थे। वो भी आकर सो गए थे सीधे, तो हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से ड्यूटी करके गए हुए थे, इवनिंग ड्यूटी किए हुए थे, इवनिंग ड्यूटी करके यहाँ से निकले थे और शायद गांव पे 12-1 बजे पूरे रात और आधा दिन पूरा ट्रैवल किए और जाकर 12-1 बजे घर पहुँचे थे। फिर से वहाँ से शाम को 4 या 5 बजे के आसपास पापा स्टेशन छोड़ दिए थे। तो पापा स्टेशन छोड़े तो वही रात भर फिर ट्रेन में सफ़र किए और फिर सुबह में यहाँ पे 5 बजे के आसपास आ गए थे। तो वो भी सो गए थे, उनका भी आज मॉर्निंग ही ड्यूटी है। तो यहाँ पे मेरी बेटी स्नान करके मंदिर चली गई हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए चली गई, तो यहाँ पे किचन उचन के तरफ पूजा रूम, किचन और जो रूम है हम लोग का बेडरूम पोछा लगा ली हूँ उधर साइड में। तो यहाँ पे हॉल पे पोछा बच गया था, तो मैं हॉल में भी अच्छे से लगा ले रही हूँ। और ज़्यादा पोछा का क्लिप उतना नहीं ले पाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे पोछा उछा लगा के अच्छे से रेडी कर ले रही हूँ। होता है ना कुछ आपके साथ है, जब एक बुरा होना चालू होगा, कुछ भी ना गलत सही हो जाता है, तो पता चलता है कि कुछ धीरे धीरे करके आपके साथ कुछ होते ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी आज मॉर्निंग ड्यूटी था, दोनों वो भी 7:10 में या 7:05 जो ऐसा ही कुछ निकले हुए थे, रूम से निकलेंगे। तो उनके लिए भी सैंडविच बना दे रही थी। ये सैंडविच बहुत ही ईजी तरीका से बहुत ही टेस्टी बनता है। पहले ही मैं ब्रेड को
सेक के रख ली थी। और यहाँ पे प्याज, खीरा, टमाटर और हरा मिर्चा और चाट मसाला और घर का ही क्रीम था और टमाटो सॉस मिलाकर अच्छे से फेंट ली थी। फेंट कर बस इसमें लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा सैंडविच बनकर रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मेरे और हस्बैंड के बीच और बेटी कुछ हम लोग अपने में बात कर रहे थे। बात करके कुछ अपने में यहाँ सोच रहे थे। वो भी नहा हुआ कर ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना था और तो उनको लेट हो रहा था ड्यूटी जाने में ही, तो हाल ही अपना रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे मैं बेटी के जब भी बाल बांधने के समय मतलब बहुत ज़्यादा वो भी इरिटेट होती है, मैं भी इरिटेट होती हूँ, क्योंकि उसका छोटा छोटा बाल है तो थोड़ा सा बांधने में बाल चोटी करने में बहुत दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा बाल ही चोटी करना उसके लिए सबसे बड़ा काम होता है मेरा। तो मैं बाल यहाँ पर उसके चोटी कर दी अच्छे से। और चोटी करने के बाद मेरा उसके लिए मैं नाश्ता भी बना दी थी। तो मैं उससे मतलब फ्री हो गई थी, तो चाय बना ली। और चाय बनाने के बाद मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी जाने लगे हैं। तो ड्यूटी वो जाएं और बाबू रोए ना, ऐसा कभी भी होता नहीं है कि मतलब वो ड्यूटी जाएं तो उसका मुँह मतलब उदास नहीं हो जाता है, दौड़ कर भाग कर जाता है उनके पास। और यहाँ पे ड्यूटी का मेरा टाइम हो चुका है, तो स्कूल के लिए वो निकल गई हैं। और बोलो दीदी को, अब बाबू का चेहरा देख सकते हो कि पूरा चेहरा उतरा हुआ है। तो किसी दे दो दीदी को यहाँ पे बाय बोल रहा है। और मतलब ये नहीं दिखा भेजने के बाद मैं बेड झाड़ने चली गई थी, तो मेरी बेटी आकर बोलती है कि मम्मा कॉल करके पूछो भैया नहीं आए हुए हैं, गाड़ी जो ड्राइवर हैं वो नहीं आए हुए थे गाड़ी लेकर। तो मैं कॉल करके पूछी तो पता चलता है कि आज स्कूल ही छुट्टी है। और ये भी मेरा ही गलती है, क्योंकि स्कूल पर मैं मतलब मोबाइल पर मैसेज आया हुआ था स्कूल का, मैं चेक करना भूल गई थी। तो मतलब बहुत ही हो जाता है, मतलब कर कुछ और सकती थी, कर कुछ और रही थी। मतलब बेटी भी झूठ मूठ का परेशान हुई रेडी उडी होकर। ऐसे तो नहा कर मतलब सुबह में हमेशा रेडी हो जाती है, पर स्कूल जाने के लिए कुछ अलग से तैयारी होता है, जिससे रेडी उडी होकर जाने में। तो फिर आई और बोली कि स्कूल छुट्टी है, वो ड्राइवर बोले कि स्कूल छुट्टी है आज। मैं बोली कि चलो छोड़ो हटाओ, घर पे मतलब रहो। तो पढ़ाई करने में अपना घर पे ही पढ़ाई वढ़ाई करने लगी थी। तो मैं यहाँ पे नहा हुआ कर रेडी हो गई थी। नहाने के बाद सीधे मैं पूजा करने आ गई हूँ। और मैं पूजा कुछ दिन बाद कर रही हूँ, मतलब कुछ दिन 7 डेज बाद कर रही हूँ पूजा। तो पूजा करके आज बहुत ही खुशी मिला, क्योंकि पूजा करने के बाद ही एक मन को शांति जो होता है वो मुझे बहुत ही वाला जो बड़ा वाला सुकून होता है ना, वो मुझे मिलता है। जिस दिन पूजा ना करो ना, कुछ मन से भुलाया भटका हुआ रहता है। और मेरा मतलब पूजा का स्थान भी इखरा बिखरा रहता है, क्योंकि मेरी बेटी जो पूजा करती हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। उनको जैसे भी आता है अपना वो करती है। तो मैं यहाँ पे भोले बाबा को अपना जल चढ़ा ले रही हूँ। और यहाँ पे बिन बुलाए बीमारी आ चुका है मेरा। यहाँ पे भोला का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका है उनका, मतलब फीवर से तलफल हो चुके थे। तो इसी वजह से मैं कुछ यहाँ पे दवा दे रही हूँ। कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, उसको भी मुझे देखना था, क्योंकि मैं ही हूँ तो उसी को मुझे भी ही देखना होता है। तो यहाँ पे मैं खाना बना कर रेडी कर ली थी, तो मैं यहाँ पे खाना खाने लगी हूँ। इसी वजह से मैं खाना का कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए, मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।